Hello viewers, welcome to my channel. This is class 6 exercise 3.2 playing with numbers. ठीक है, अब हम चलते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 एंड 2 इस एक्सरसाइज का करवा दिया है. आप क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन थर्ड हमारा है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, आपको मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ जिनके दो फैक्टर्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं वो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स. ये दोनों ही नंबर्स क्या है, प्राइम है. कहता है बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3. आप देख पा रहे हैं इन दोनों में क्या है, डिजिट बिल्कुल सेम है, ये रिवर्स हो गए हैं. ठीक है, कहता है फाइंड सच पेयर्स ऑफ नंबर्स अप टू 100. आपको क्या करना है, इन सब में से अप टू 100 आपको ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनके बीच में जो डिजिट्स हों वो सेम हो और वो दोनों ही क्या हो, प्राइम हो. तो चलिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले 100 से स्मॉल जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ढूंढते हैं. ठीक है, तो देखिए अब क्योंकि बात हो रही है 2 डिजिट्स की, तो हम सीधे सेकेंड मतलब 2 डिजिट्स के नंबर से ही स्टार्ट करेंगे. तो 11 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ये इसका सोल्यूशन है आपका. स्टार्ट कर रहे हैं हम प्राइम नंबर्स को 11 से. 11 का 11 है, 11 के बाद 12 प्राइम नहीं होता है, 13 प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है बिकॉज ये अदर टेबल में आते हैं, 16 भी नहीं है, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 18 नहीं है, 19 इज़ अ प्राइम नंबर, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे प्राइम नहीं है, 29 इज़ अ प्राइम नंबर, 30 भी नहीं है, 31 इज़ अ प्राइम नंबर, 32, 33, 34, 35, 36, 37 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, जितने ये बीच के नंबर मैं छोड़ रही हूँ वो सारे क्या हैं, ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर्स हैं. ठीक है, 38 इज़ अ क्या है, प्राइम नंबर नहीं है. आप जानते हैं 38 2 से डिवाइड हो जाएगा. 39 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, 13 से भी हो जाएगा. 40 भी नहीं है. 41 इज़ अ प्राइम नंबर. 42 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. 43 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 इज़ अ प्राइम नंबर, 48 नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है बिकॉज 51 जो होता है 3 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में भी आता है. 52 भी नहीं है, 53 इज़ अ प्राइम नंबर, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 61 इज़ अ प्राइम नंबर, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, 67 किसी और के टेबल में नहीं आता है. 68 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. 69 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 71 इज़ अ प्राइम नंबर. 72 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है. 73 इज़ अ प्राइम नंबर. देख पा रहे हैं आप, ये भी किसी और के टेबल में नहीं आता है. ठीक है, 74 नहीं है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, 79 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, 79, 80 नहीं है, 81 भी नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 इज़ अ प्राइम नंबर, 84 नहीं है, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 इज़ अ प्राइम नंबर, 88 भी नहीं है, 89 भी नहीं, 89 इज़ अ प्राइम नंबर सॉरी, 90 भी नहीं है, 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, 97 इज़ अ प्राइम नंबर. उसके बाद 98 और 99 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि सारे ही प्राइम नंबर्स ढूंढ लिए अप टू 100. ठीक है, अब हमें पेयर्स ढूंढने हैं जो रिवर्स में हो और सेम डिजिट से बने हो और दोनों ही प्राइम हो. तो देखिए 13 और 31 तो हमारे पास ऑलरेडी है. अब आप देखिए दूसरा पेयर क्या बन रहा है, 17 एंड 71. ठीक है, 13 और 31 तो आ चुका है. अब हमने क्या पेयर ढूंढा, सबसे पहले 17 एंड 71. चले उसके बाद चलते हैं हम 37 और 73. आप देख पा रहे हैं 37 और 73. दूसरा पेयर हमारे पास क्या निकल कर आया है, 37 एंड 73. ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं आपका उसके बाद हमारे पास क्या है, 79 और 97. ठीक है, 79 एंड 97. चलिए ये जो थे हमारे यही 3 पेयर्स हैं जो आपके प्राइम भी हैं और साथ में सेम डिजिट के रिवर्स भी हैं. आप देख पा रहे हैं यही 3 पेयर्स हैं. इनके अलावा आप ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई पेयर नहीं है जिनका ऑपोजिट प्रेजेंट हो. ठीक है,
तो ये जो है यही हमारे आंसर्स हैं। ये 3 पेयर हैं जिनके डिजिट्स भी सेम हैं और दोनों प्राइम भी हैं। तो ये आपका आंसर है। आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन 4 है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। चलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पिछले वीडियोस में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं। तो पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं लेस देन 20 वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, लेस देन 20 बोला तो हम 19 तक ही लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो या फिर वो किसी और टेबल में नहीं आते हो। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 1 जो होता है वो प्राइम कभी नहीं होता। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? 3 से। ठीक है, और सॉरी 2 से। ठीक है, 2 हमारा क्या है? इवन प्राइम नंबर है, बट है तो प्राइम ही। तो 2 3 5 7 11 13, उसके बाद आएगा आपका 17 एंड 19। ठीक है, ये जो सारे नंबर्स मैंने अभी निकाले अलग करके वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। अब जो रिमेनिंग बच गए वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? वो सारे ही कंपोजिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 को हम छोड़ देते हैं। 1 इज़ नॉट अ 1 इज़ नाइदर अ कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 4 से। 4 5 सॉरी 4 6 8 9 10 12, उसके बाद 14 15 16 एंड 18। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है? 18 है। आप ये भी देख कह सकते हैं कि जो प्राइम्स आप निकाल चुके हैं उसके बाद जो रिमेनिंग बच गए वो सारे क्या हैं? कंपोजिट है, बस 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, ये नंबर्स तो मैंने 1 to 20 सिर्फ सीरीज़ के लिए लिखे थे। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिएगा। कहते हैं व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, आपको सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढना है बिटवीन 1 and 10, मतलब 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 1 to 10 लाइन से नंबर्स लिखे थे। अब आप देखिए इनमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? इट्स 7, क्योंकि 8 9 और 10 ये तीनों ही क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, आप मन करे तो 1 to 10 दोबारा लिख लीजिए, उसके बाद फाइंड आउट कर लीजिए। वैसे तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? इन नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि दोनों ही ऑड प्राइम्स होने चाहिए, मतलब उन दोनों नंबर्स, दोनों ऑड प्राइम नंबर्स का सम करने पे हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 44। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको इसमें। लाइक 44 जो है ऐसे दो नंबर्स का सम करने पे जैसे जो कि ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो देखिए मैं वैसे तो आपको समझाऊंगी 13 और 31 जो है इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो वी विल गेट 44। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप ऐसा कोई नंबर सोचिए जिनका सम करने पे मुझे मतलब पीछे वाले टर्म या पीछे वाला नंबर मुझे मिल जाए। तो देखिए 2 और 4 ये सब 2 और 2 करने पे भी 4 आ सकता है, बट आपको पता है हमें इवन लेना ही नहीं है, हमें ऑड लेना है, साथ में प्राइम लेना है। तो हम सोच सकते हैं 3 + 1 हमें क्या देगा? 4 देगा। अगेन 1 + 3 हमें क्या देगा? 4 देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। तो हमें आंसर क्या मिलता है? 44। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जैसे जजमेंट नहीं कर पाते कि कौन से डिजिट ऐड करके मुझे ये मिले, तो आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है हमारा 36। तो देखिए 6 के लिए हमें क्या चाहिए? अगेन 6 के लिए हम देख पाएंगे कि 6 को हम और भी नंबर से निकाल सकते हैं, लाइक 2 4 है ना, 5 1। ठीक है, तो आप करके देख सकते हैं। जैसे 5 और 1 किया मैंने, तो मेरे को यहाँ पे 5 + 1 क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, और 2 और 1 हम ले, ठीक है,
क्योंकि 2 और +1 ही हमें 3 दे सकता है। तो ये तो ठीक है 2 और 1, लेकिन 11 तो हमारा प्राइम आ गया, बट 25 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा हम क्या पेयर ले सकते हैं, लाइक 3 + 3 इज़ ऑल्सो 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 दे देगा, और 2 + 1 हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है, 36। तो हमारे डिजिट्स क्या निकल कर आए हैं, या नंबर्स क्या निकल कर आए हैं, 23 एंड 13, ठीक है, दोनों ही क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है। तो ये किन दो नंबर्स का सम करने पे आ रहा है, 23 एंड 13, ठीक है। आप चाहें इसको थोड़ा रफ वर्क टाइप में करिएगा प्लीज़, ये मैंने सिर्फ आपको हेल्प के लिए समझाया है। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। ये हमारा क्या है, 24। अगेन देखो 4 हमें कैसे मिला था, 3 + 1 करके, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, 3 + 1, ठीक है। और 2 कैसे मिलेगा, 1 एंड 1 प्लस करके मिल जाएगा, 13, 3 + 1 4, 1 1 2, देख पा रहे हैं आप। तो हम कौन से दो ऑड नंबर्स या ऑड प्राइम को ऐड करेंगे, 13 और 11 को, ठीक है। चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या है हमारा, डी पार्ट है हमारा 18, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, बिकॉज ये जो है डिजिट अब आपको 7 + 1 करके क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। सोच सकते हैं हम इसको इजीली, 7 प्लस क्या है 1, 8 है, दोनों ही क्या है, एक तरह के ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच रहा है, 1, 1 में तो मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ईजिली हमें क्या मिल जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, 17 + 1 18 हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे एक चीज़, एक गलती क्या हो रही है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम, नॉट एन कंपोजिट, मैंने बताया था। तो ये पेयर तो नहीं बन सकता। इसके अलावा हम कुछ और ट्राई करते हैं, लाइक इस डिजिट को अगर मैं ऊपर नीचे कर दूँ तो क्या होगा, 11 और ये 7, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 11 क्या है, ऑड भी है प्राइम भी है, 7 भी क्या है, ऑड है प्राइम है, 11 + 7 इज़ ऑल्सो 18। देखिए ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि 1 जो है वो ना ऑड है ना प्राइम है, सॉरी ऑड है बट प्राइम नहीं है। तो हमें क्या चाहिए था, ऑड प्राइम नंबर चाहिए था, इसलिए हम इस पेयर को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, दूसरे पेयर को, दैट इज़ 11 + 7, ठीक है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आएगी तो मैंने आपको पहले भी बोला है, आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारा, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, हुज डिफरेंस इज 2, ठीक है। आपका क्या बोलना चाह रहा है, 3 पेयर आपको प्राइम नंबर्स के निकालने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, मतलब आप उन दो प्राइम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से सोचिए, आपके पास प्राइम नंबर्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2, 3 है। मैं आपको पहले कुछ प्राइम नंबर्स लिख कर दिखाती हूँ। आपके यहाँ प्राइम नंबर्स क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, और भी है। मतलब कुछ प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए, क्योंकि मुझे जितना चाहिए अगर यहाँ से मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला पेयर हमें मिला, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, 5 - 3 हमें क्या देगा, 2 देगा। आपको पता होना चाहिए इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, इस तरह के नंबर ट्विन प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं शायद आपको नहीं बताया है पिछले वीडियोस में, तो मैं आपको अभी समझा दे रही हूँ कि ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पेयर क्या मिला हमें, 5 एंड 3, ठीक है। दूसरा पेयर भी इसके साथ ही मिल जा रहा है, 7 - 5 हमें क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, यानी 7 और 5 जो है ये भी हमारा दूसरा पेयर है। इसके साथ साथ आप देखिए 11 और 13 का हम डिफरेंस निकालते हैं तो भी हमें 2 मिलेगा, 13 एंड 11। इसके अलावा 17 एंड 19 भी वही है। आप देखिए दोनों प्राइम में, इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमसे सिर्फ 3 पेयर्स पूछे थे, मैंने 3 लिखे हैं, इसके अलावा भी आपके पास है, आपसे अगर और पूछते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या उनका कोई और फैक्टर नहीं होता है। तो देखिए 23 इज़ अ प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया था 23 एक प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, अपने टेबल में आता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसका सिर्फ क्या है, दो ही फैक्टर है, 1 एंड इट सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ए पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा एक प्राइम नंबर है। 51 जो है वो प्राइम नहीं है, बिकॉज क्या है, ये 3 के टेबल में आता है, 17 में भी आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है।
37 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो आप इसको बता सकते हैं ये क्या है, प्राइम है। 26 जैसा कि आप जानते हैं 2 में आता है, 13 में आता है, तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है हमारा, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। कह रहा है कि आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, लगातार, मतलब एकदम सीरीज में, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बताने हैं लेस देन 100 से छोटे 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, सो दैट देर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना है कि इनके बीच में कोई प्राइम नंबर का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो। जैसे देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने फिलहाल एक 7 लाइन से कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, बात कंपोजिट नंबर्स की हो रही है, तो कंपोजिट तो सारे नहीं है क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या ना आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स भी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली आपको कंपोजिट नंबर लेने हैं, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तो ये ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसा पेयर ढूंढना है मुझे, तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ 90, ठीक है, 91 92 93 94 95 एंड 96। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, और आप देखिए इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है। ये आपको यही करना था, आपको ऐसे लगातार कौन से कंपोजिट नंबर्स ढूंढने थे जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ठीक है, हमें ऐसे 3 ऑड प्राइम ढूंढने हैं जिनका सम करके हमें कितना मिले, 21। ठीक है, इसी तरीके से 3 ऑड प्राइम ढूंढिए जिनका सम करके हमें क्या मिलना चाहिए, 31। इसी तरीके से आपको 3 ऑड प्राइम नंबर्स ऐड करने हैं, कितना लाना है, 53। बस इस क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कर रखा है, लाइक 21 को हम कौन से नंबर्स ऐड करके निकाल सकते हैं, 3 + 5, 5 में 13 ऐड करिए, आपको कितना मिलेगा, 21। आप कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे इन 3 डिजिट्स को आप ऐड करिए साइड में, और देखिए यहाँ पे 11 आ रहा है, 1 जो है कैरी में जाएगा, तो 1 + 1 हमें क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, हम अगर यहाँ पे रखें तो देखिए, अगर मैं 1 पे रखती तो ये 15 होता, 15 प्राइम नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ 13 होता, ठीक है, 13। इसके अलावा देखिए, ये जो नंबर्स मैंने लिए हैं इनके अलावा कुछ और पेयर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ रखती तो भी सेम बात होती, यहाँ 13 हो जाता, यहाँ 5 होता, ठीक है, यहाँ 3 होता, तो भी हमें क्या मिलता है, 21 ही मिलता है। तो नंबर्स तो सेम है, तो ये 1 में यहाँ भी प्लेस कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ। ठीक है, चलते हम अपने बी पार्ट की तरफ। भी है हमारा 31। 31 में भी कुछ इसी तरीके से हम लेंगे, 3 + 5 कितना हुआ, 8। 8 में मैं 23 को ऐड करूँ तो हमें क्या मिल जाता है, 31। ठीक है, आप देख पाएंगे, ऐड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31। सिमिलरली चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमारा 53 है। 53 के लिए हम क्या नंबर्स ले सकते हैं, 13 17 एंड 23। ठीक है, आप ऐड करके ऐसे जो लास्ट डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखिए, 7 + 3 10, 10 + 3 13। ठीक है, 13, और 1 + 1 3, 3 + 2 5। ठीक है, तो ये डिजिट्स जो हैं इनका सम करके हमें क्या मिल रहा है, 53। चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है हमारा 61। 61 में हम क्या करेंगे, 7 + 13, 7 + 13 20 हो जाएगा। 20 के बाद कितना रिमेनिंग बचा, 41। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, क्योंकि 7 और 13 20 हो गए, तो आप 61 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो हमारा 3rd डिजिट हो सकता है। ठीक है, 3rd नंबर हो जाएगा। ये हो गया। आप इन तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 61। आप देख पा रहे हैं तीनों क्या है, ऑड प्राइम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लेते रहिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कहता है 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लीजिए जो लेस देन 20 हो। ठीक है,
क्या कहना चाह रहा है, आपको 5 पेयर लेने हैं जो प्राइम नंबर्स के पेयर्स हों, जो लेस देन 20 हैं, और उनका सम करने पे हमें कितने वो डिविजिबल होने चाहिए 5 से। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स ढूंढ लेते हैं लेस देन 20। तो लेस देन 20 जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, उसके बाद 11, 13, 17 एंड 19। सबसे पहले हमने ये प्राइम नंबर्स खोज लिए लेस देन 20। ठीक है, दे आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, ये ढूंढ लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इनका पेयर बनाना है, मींस इन दोनों का सम करने पे, मतलब कोई ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका सम करने पे हमें जो आंसर मिले वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। लाइक देखो, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 2 एंड 3, क्योंकि देखिए इनका सम करूँ मैं तो 2 + 3 मुझे क्या मिलेगा, 5, और 5 किससे डिविजिबल है, 5 से। ठीक है, सिमिलरली हम और ढूंढ सकते हैं 2 और 13 स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि देखो 2 + 5 7 होगा, 7 नॉट डिविजिबल है। 2 और 7 करूँ 9 होगा, 2 और 11 करूँ 13 होगा, 2 और 13 करूँ 15 होगा। तो हमारा अगला पेयर क्या बनता है, 2 एंड 13। ठीक है, 2 + 13 हमें क्या दे देगा, 15, एंड 15 इज डिविजिबल बाय 5। अगेन अगला पेयर हमारा क्या है, 3 एंड 17। ठीक है, आप गेस नहीं करिए, आप प्लस करके भी चेक कर सकते हैं। आप जो भी डिजिट हमें ऐड करने पे 5 का डिविजिबिलिटी मिलेगी हम उनको लेंगे। तो 3 + 17 हमारा कितना हो गया, 20, एंड 20 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगेन हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, 17 और 3। ठीक है, 7 और 13, सॉरी 7 एंड 13, क्या लेंगे हम, 7 एंड 13। 3 हम रिवर्स नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये पेयर बन चुका है। तो 5 और 7 हमें 12 देगा, ये नहीं लेंगे हम। 7 और 11 हमारा 18 होगा, तो 7 और 13 हमारे पास क्या दे देगा, 20 दे देगा। ठीक है, 20 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसके बाद है हमारा 11 एंड 19। देखिए 11 + 19 आपको क्या देगा, 30 देगा। ठीक है, एंड 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यही वो 5 पेयर्स हैं इन प्राइम नंबर्स के जिनका सम करने पे इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है तो मैंने इसको लिखना ज़रूरी नहीं समझा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट। मैंने आपको बताया था 1 जो है नाइदर क्या है, प्राइम है, नॉर कंपोजिट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, स्टार्टिंग मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि देखिए 2 जो है वो प्राइम है, 3 जो है वो प्राइम है, तो उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा जो कंपोजिट है, वो है 4। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my channel.